अब सब कुछ करने के बावजूद क्यों नहीं दे रहा वो प्रोग्राम? देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक तो उन्होंने 3 महीने लेट स्टार्ट किया। यानी ये 7th 8th रिव्यू पे एग्रीड था कि जो नवा रिव्यू है जो 30 सितंबर को रिव्यू करना है क्वार्टर, वो 2 नवंबर को होगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ठीक। मैं जब अक्टूबर मिडल में गया, मैंने उनको इनवाइट किया, वो उन्होंने कहा जी अच्छा हम देखते हैं। आते आते उन्होंने 31 जनवरी लिया, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने वो हमारे ज़ाया हुए। फिर हमने 9 फरवरी तक अपनी टेक्निकल चीज़ें सारी पूरी कर दी और प्रायर एक्शन हम बोर्ड मीटिंग से पहले करते हैं। 2 हिस्से होते हैं, एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है और उसके बाद बोर्ड में जाता है। नॉर्मली जो प्रायर एक्शन होते हैं, प्रायर एक्शन क्या है कि आपने बिजली बढ़ानी है, आपने गैस बढ़ानी है, आपने नए टैक्स लगाने हैं, वो हमारा सारा जो 9 दिन की यहाँ सारी हमारी थी आपस में इंटरेक्शन, उसके नतीजे में आपने देखा हम एक मिनी टैक्स भी लाए, 170 अरब के टैक्स लगाए, 40 अरब हमने बड़ी मुश्किल से, वो तो 800 अरब के उनका। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 9वां और 10वां रिव्यू एक साथ होगा? ये बात काफ़ी चली है, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। देखिए, ये अनफेयर है क्योंकि 9वां रिव्यू 30 सितंबर का है। हमारी यही उनको कम्युनिकेशन, हमें भी ये बात कम्युनिकेट की, हमने कहा ये नहीं, ये अनफेयर है। अब 9वां रिव्यू करें, बोर्ड में लेके जाएं और बोर्ड हमारे पैसे जो है रिलीज़ करे, क्योंकि इससे काफ़ी पैसे रुके हुए हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम कई 3-4 साल से पेंडिंग था, एक फिस्कल पॉलिसी, उसका $450 मिलियन पाकिस्तान को मिल रहा है। 450 मिलियन एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक चाइना ने देना है। 900 था, लेकिन उन्होंने 200 हमें दे दिया फ्लड की वजह से, तो 700 रह गया। वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि जिस दिन ये होगा वो पैसे दोनों वो आपको पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक असूली उनको कहा कि ये फेयर नहीं है। 9वां रिव्यू आप करें, आज करें आप, हम कल अब 10th रिव्यू आप शुरू कर लें। अच्छा, आज आप भी फेयर बात कर लें। मैं तो इकोनॉमी को नहीं समझता, लेकिन इतना मैं भी समझता हूँ कि डॉलर का रेट हो, इन्फ्लेशन हो, सरमायाकार का एतमाद हो, सब चीज़ें इस वक्त हमारी आके जुड़ गई है IMF के इस प्रोग्राम के साथ जी। तो आप हमें ये बताएं कि इस बात का इम्कान है कि बजट से पहले उनके साथ ये हमारा प्रोग्राम साइन हो जाए, बोर्ड लेवल का वो हो जाए, या कि नहीं? मुझे इस चैप्टर को अब हम क्लोज समझे। मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है, क्योंकि जितनी हमने, जैसे आपने खुद भी कहा, जितने मुश्किल तरीन माजी की कमिटमेंट्स हमने पूरी की हैं, चाहे वो गैस रिफॉर्म्स हों, चाहे वो बिजली के रिफॉर्म्स हों, चाहे वो मुश्किल तरीन दूसरे फैसले हों। अभी मैंने आपको फिस्कल का बताया कि कई सालों से रुका हुआ था, 4 प्रायर एक्शन होने वाले थे, सारे मुकम्मल किए। तो मैं समझता हूँ कि अभी हम उस पॉइंट पे हैं कि ये बहुत ही बायस होगा, उनके लिए भी बहुत ही शर्म की बात होगी कि अगर अब भी 9वां रिव्यू ना हो, क्योंकि ये हमने जो कुछ कर दिया, और हमारा 9वां रिव्यू बिल्कुल स्टेट है। देखें ना, आप ये तो नहीं कह सकते हमें पूरे अगले साल का भी हम, तो क्योंकि अब तो अगले चंद दिनों में आपने बजट दे रहे हैं, मई जून में आपने बजट दे रहे हैं, तो बजट से पहले हो सकेगा? मेरा ख्याल है कि बजट के प्रोसेस के दौरान बोर्ड मीटिंग, क्योंकि 2 लेवल है, स्टाफ लेवल, लेकिन मेरा ख्याल हो जाना चाहिए। उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें मांगी हैं दोबारा, हालांकि ये 9वां रिव्यू नवंबर में होता तो वो चीज़ें मांगने वाली नहीं थी। हम वो भी देने के लिए तैयार है कि जी बजट की डिटेल हमें दे दें, चले वो भी दे देते हैं, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है 9वां रिव्यू वो करेंगे। तो बजट की तफसील है या कोई फॉरेक्स पॉलिसी 2-3 चीज़ें हैं, वो उसको दे देंगे हम, कोई मसला नहीं है। हमें 9वां रिव्यू जो है, चूँकि कौम ने माली की हुकूमत की कमिटमेंट पूरी करते हुए इस हुकूमत के ज़रिए जो कीमत अदा की है, अब मैं समझता हूँ कि इट इज़ ओनली फेयर। अच्छा, इससे मैं आपको बताऊँ इसका ज़रूरी क्यों है। हम सलीम साहब, कोई भी मुल्क जो है, अमेरिका समेत, उनका जो एक्सटर्नल डेट होता है, जो आप उनका देखें ना, माली साल पहले दिन और आखिरी तो बड़ा होगा, कहीं कमी नहीं होती। हम एक वाहिद कंट्री हैं जिसका दिसंबर जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, हमारा $4 बिलियन की कमी आई है, ये एक्सटर्नल डेट कम हो गया है, विच इज़ इम्पॉसिबल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो कमर्शियल बैंक्स के साथ आपकी डीलिंग होती है, या तो वो रिन्यू कर देते हैं, जैसे आम बिजनेस करता है, जब ड्यू होता है वो आप रिन्यूअल लेटर लिखते हैं, साइन करते हैं, तो एक साल फिर शुरू हो जाता है, या वो रोल ओवर, चाइनीज़ बैंक्स, कमर्शियल बैंक ये करते हैं, आप उनको वापस करते हैं, वो 2-3 हफ्ते में आपको प्रोसेस करके वापस कर देते हैं। हमारे वो 5-5.5 बिलियन दिए थे। चाइना ने जब देखा, मेरा ख्याल है कि भाई इन्होंने सब कुछ कर दिया है, अब ये तो मैं ना मानूँ, कभी कोई एक चीज़ कभी दूसरी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है, वो है, तो उन्होंने अपने उनके बैंकों ने हमारे पैसे वापस कर दिए, रोल ओवर कर दिए, हमें 2 बिलियन वापस। इसी वजह से जो हमारे नेशनल रिजर्व 8 बिलियन से 10 बिलियन के करीब चले गए।